हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा मैम। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 11.2। 11.1 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना उसकी। 11.1 डायरेक्ट प्रपोर्शन पे बेस्ड थी और ये 11.2 के सारे क्वेश्चन इनवर्स प्रपोर्शन पे बेस्ड हैं। एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं हम इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, एक बढ़ता है तो एक घटता है, इसमें उल्टा होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से इनवर्स प्रपोर्शन में है। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे से इंक्रीज होंगे द टाइम उतना ही कम लगेगा। मान लो एक काम को 10 वर्कर काम कर रहे हैं और वो 2 डेज में वो काम पूरा कर रहे हैं, तो अगर मैं 20 वर्कर ले आऊँ तो वो कितने डेज में करेंगे, तो ये काम हो जाएगा आपका 1 डे में कंप्लीट। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो जो है उसके आगे हम राइट लगा देंगे और जो नहीं होगा उसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे। जैसे इस इमेज को ध्यान से देखो, इसमें पहले एक वर्कर था तो वो 100 डेज में काम कर रहा था, जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। देखो इस ग्राफ में भी मोर वर्कर्स इज इक्वल टू लेस टाइम, तो ग्राफ ही नीचे की तरफ जा रहा है। सेकेंड है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, मान लो अगर एक कार चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसका मतलब वो 1 आवर में 50 किलोमीटर कवर कर रही है, तो वो सेकेंड आवर में 2 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 100 किलोमीटर। ऐसे ही 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 150 किलोमीटर। तो एवरी आवर वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आपने देखा जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो रहा है उसकी डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों ही चीज़ इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका इन्वर्स में नहीं होगा, ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा। अब इस इमेज को देखो, जैसे इसमें देखो जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और सेम प्रपोर्शन में दोनों चीज़ इंक्रीज हो रही है एक साथ। थर्ड क्वेश्चन है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब देखो, मान लो ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे कल्टीवेशन लैंड है, ये यहाँ पे वीट की क्रॉप ग्रो हो रही है, तो जो क्रॉप होगी वो भी कम ही होगी, हार्वेस्ट होगा। लेकिन अगर बड़ा एरिया है, यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेटेड एरिया है, ये यहाँ पे क्रॉप आप हार्वेस्ट करोगे तो वो क्या होगी, ज़्यादा। तो जितना बड़ा लैंड होगा उतने ही क्रॉप हार्वेस्टेड ज़्यादा होगी, तो दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इनवर्स का नहीं है। देखो अब ये कितना बड़ा कल्टीवेटेड लैंड एरिया है, तो यहाँ पे जो क्रॉप हार्वेस्टेड होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो स्मॉल एरिया होगा तो स्मॉल क्रॉप प्रोडक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब यहाँ पे जो है फिक्स जर्नी है, फिक्स जर्नी मतलब जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। मान लो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, ठीक है, 500 किलोमीटर है, तो अगर कोई व्हीकल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको 10 आवर्स लगेंगे। और कोई व्हीकल अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको 500 किलोमीटर का डिस्टेंस करने में 5 आवर लगेंगे। तो देखो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, देखो जैसे इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है व्हीकल की तो टाइम जो है कम लग रहा है,
और स्पीड जब इसकी कम है तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिफ्थ है पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो पॉपुलेशन अगर कंट्री की बढ़ रही है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन मतलब जो एक पर्सन के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी वो। मान लो इतना एरिया है, इसमें थोड़े से लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा जो ज़मीन का हिस्सा है वो ज़्यादा मिलेगा सबको। लेकिन अगर इतने में ही बहुत सारे लोग हैं तो उनको थोड़ा हिस्सा मिलेगा, सबके हिस्से में थोड़ी थोड़ी ज़मीन आएगी। तो जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन डिक्रीज हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो उल्टा हो रहा है इसमें, तो क्या होगा, इनवर्स प्रपोर्शन का ये केस है। अब इस फोटो में देखो, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं वहाँ देखो उनको कितना सारा स्पेस मिला हुआ है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, और दूसरी साइड में पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है तो उनको खेलने के लिए भी कम स्पेस मिलेगा। सो मोर पॉपुलेशन लेस लैंड पर पर्सन। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ये आपको दे रखा है प्राइज मनी है 1 लाख। 1 लाख प्राइज मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर एक ही विनर होगा, नंबर ऑफ विनर्स है 1 2 4 5 और प्राइज मनी फॉर ईच विनर इन रुपीज़। तो अगर 1 ही विनर होगा तो प्राइज मनी 1 लाख उसी को सारी मिल जाएगी। अगर 2 विनर होंगे तो दोनों में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। तो ऐसे आपको बताना है अगर 4 5 8 10 एंड 20 विनर होंगे तो कितनी कितनी प्राइज मनी इनको मिलेगी। तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर इंक्रीज हो रहे हैं प्राइज मनी डिक्रीज हो रही है ना। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इनवर्स प्रपोर्शन का एक फॉर्मूला भी हमने किया था, जो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखोगे तो उसमें क्या था, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इसमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम ऐसे लिखते थे, चलो पहले इसी को कर लेते हैं x1 y1। अब इसको कैसे करेंगे x1 y1, जैसे मान लो ये है बेस, हमने यही फर्स्ट वाला लेके चल लेते हैं। 1 विनर है तो उसको पूरा 1 लाख प्राइज मनी मिल रहा है। तो अगर 4 विनर हो जाएंगे तो यहाँ पे हम एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें होता है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था डायरेक्ट में, इसमें आप करोगे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये नंबर आपस में ही मल्टीप्लाई होंगे। राइट साइड वाला जो न्यूमरेटर है वो राइट डिनोमिनेटर से होगा और जो लेफ्ट साइड वाला है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पे एक्स को इसी साइड छोड़ देंगे, 4 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4। तो 1 लाख जब 4 से डिवाइड होगा तो ये आपका आ जाएगा 25,000। तो सबके हिस्से में 4 विनर्स होंगे तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ गया 25,000। अब ऐसे ही 5 विनर्स है तो 5 विनर्स में अगर आप 1 लाख प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो 1 लाख को सीधा 5 से डिवाइड कर देंगे, और नहीं तो ये इनवर्स प्रपोर्शन के फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहीं पे कर देती हूँ, बेस हम वही लेके चल लेते हैं 1 लाख, ये वाई लेट कर लेते हैं। अब ये वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, इसका बस यही ध्यान रखना है, इनवर्स में वर्टिकल होती है, क्रॉस नहीं करना, क्रॉस होता है डायरेक्ट में। तो ये यहाँ पे 1 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो अब 1 लाख ही आएगा, और यहाँ पे 5y, तो y ये एक साइड ही रह जाएगा, और 1 लाख को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 20,000, ठीक है। अब ऐसे ही आप 8 पर्सन है
अब 8 में आपको 1 लाख की प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आप 8 को कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला करेंगे। यहाँ पे ये बेस आप वही ले लोगे, 1/1 लाख इज इक्वल टू 8/z। 8 z से मल्टीप्लाई होगा और 1 लाख से होगा, तो ये आ जाएगा 1 लाख इज इक्वल टू 8z। z को इसी साइड रहने देंगे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 12,500। अब सेम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन से आप 1 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10,000। 1 लाख को 20 से डिवाइड करोगे तब क्या आएगा 5,000। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें ये रहमान इज मेकिंग अ व्हील, ये व्हील है, ठीक है, और व्हील में ये स्पोक्स है। ही वॉन्ट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। अब ये जो एंगल बन रहे हैं ये इक्वल, जैसे इसमें अगर यहाँ से ऐसे स्पोक्स जा रहे हैं तो यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, और ये पूरा सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री। तो 4 में आप 360 डिग्री को 4 में डिवाइड करोगे क्योंकि सारे इक्वल है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे ईच आ गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 एंगल्स बन रहे हैं, तो 360 को आप 6 में डिवाइड करोगे, 360 है टोटल, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या आएगा 60 डिग्री। अब ऐसे यहाँ पे अगर 8 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 360 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तब क्या आएगा। इसको अब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के मेथड से ही कर लेते हैं। जैसे हम गिवन जो है ये हम साथ में लेके चलते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। 4/90 डिग्री इज इक्वल टू, ये x लेट कर लेते हैं, ये हो गया x। तो आप इसमें क्या करोगे, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, 4 90 से मल्टीप्लाई होगा और 8 x से मल्टीप्लाई होगा। अब x को इधर आने देंगे, 4 × 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ गया आपका 90 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 45 डिग्री। अब ऐसे 10, इसको भी हम इन्वर्स प्रोपोर्शन से निकालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं जो एंगल है वो कम होता जा रहा है। जब देखो यहाँ पे 4 एंगल थे तो 360 4 में डिवाइड हुआ, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, तो एंगल जो होगा सबके हिस्से में कम कम आएगा। तो अब 10 का जब आप करोगे तो सेम जो गिवन है इसी को ले लेते हैं, 4/90 डिग्री इज इक्वल टू 10 इसको y लेट करोगे तो ये हो गया y। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ये ध्यान रखना है, बस डिफरेंस दोनों में यही है, डायरेक्ट और इन्वर्स में। उसमें भी हमने ऐसे ही टेबल बनाई थी, नंबर ऑफ स्पोक्स 2 क्वांटिटी थी, दोनों को लिखा था, फिर उनको ऐसे रेशो की फॉर्म में लिखा था, फिर इसमें क्रॉस कर दिया था। लेकिन इसमें क्रॉस की जगह आप वर्टिकल ही करोगे। अब ये क्या आ गया, इसको वर्टिकल जब आप करोगे 4 जो है 90 से मल्टीप्लाई होगा और 10 जो है y से होगा। अब y एक ही साइड आप रहने दोगे, 4 × 90 डिवाइडेड बाय 10, 0 से ये 0 कैंसिल, 9 4 जा, ये आपका आ गया 36 डिग्री। अब ऐसे ही 12 का निकालेंगे हम, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 4/90 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको z लेट कर लेते हैं, z वर्टिकल मल्टीप्लाई आप इसको करोगे, 4 × 90 डिग्री 12 × z, z एक ही साइड रहेगा, 4 ×
90 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये भी कट हो गया, 3 3 ज़ा 9, 30 डिग्री। तो जब 12 स्पोक्स होंगे तो ईच एंगल इज ऑफ 90 इज ऑफ 30 डिग्री। अब है 15। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है तब कितने डिग्री का एंगल होगा। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट ही कर देती हूँ यहाँ पे। 4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपका आएगा 24 डिग्री। अब यहाँ पे जो लास्ट आपका केस है, इसके 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट में इतना ही था। सेकंड पार्ट में उसमें अलग से क्वेश्चन दे रखा था कि इफ़ नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीजेस टू 15 देन एंगल बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स कितना होगा, तो वो हो गया 24 डिग्री। ये सेकंड पार्ट था। अब इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में बोला है अगर एंगल हमें दे रखा है कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में 40 डिग्री, तो नंबर ऑफ स्पोक्स आपको निकालने हैं। तो मेथड वही है, वही मेथड लगाना है आपको, सेम वही। 4/90 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे अब ये नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अब जैसे ए लेट कर लूँ अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा, a/40 डिग्री। वर्टिकल करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई, 4 इंटू 90 डिग्री a इंटू 40 डिग्री। तो अब ये 40 डिग्री आप इधर ले आओ, इसको a को यहाँ से हमें 40 डिग्री हटा देते हैं, तो a की क्या आएगी, आप जब 0 से ये 0 कट गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 9। तो यहाँ a की वैल्यू आई आपकी 9। क्वेश्चन नंबर 4, if a box of sweet is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is decreased by 4? देखो इसमें भी वैसी ही टेबल बनेगी जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की टेबल बनाई थी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। तो सबको स्वीट्स कितनी मिल रही हैं, 5। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डिक्रीज बाय 4, मतलब अगर ये 24 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो अब ये 20 की बात कर रहा है। 20 चिल्ड्रन है तो उनको कितनी स्वीट मिलेंगी, तो हम यहाँ पे इसको एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स बी एक्स। अब देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज हो रहे हैं स्वीट्स कम मिलेगी, ठीक है, सब में डिवाइड हो रही है तो कम मिलती जाएगी सबको। तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब जैसे ये हो गया, यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो x1 का y1 से मल्टीप्लाई और x2 का y2 से मल्टीप्लाई। 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लिख दो, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, जो आपका रहेगा कांस्टेंट। तो x1 y1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x2 y2 मल्टीप्लाई। तो x को आप 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये हो गया 20 और x इधर ही रह जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 24 डिवाइडेड बाय 4 इज 6। तो नंबर ऑफ स्वीट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह 6। नंबर ऑफ स्वीट्स इज x, 6 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? तो यहाँ पे दो ही क्वांटिटी है, एक तो नंबर ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है, एक नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है. तो दो आपने यहाँ पे ये रोज बनाई. नंबर ऑफ एनिमल्स जब यहाँ पे 20 थे तो आप इसको लिख देंगे. नंबर ऑफ एनिमल्स जब यहाँ पे 20 थे तो उसका फूड कितने दिन तक चल रहा था? 6 डेज तक. 10 मोर एनिमल्स आ गए. अब ये 20 से यहाँ पे कितना हो गया? पहले 20 थे प्लस में 10, यहाँ पे हो गए यहाँ 30. तो 30 एनिमल्स हो गए. तो अब कितने डेज तक वो फूड चलेगा? तो इसको हमने लेट द नंबर ऑफ डेज बी x. ठीक है. अब देखो जितने लोग आते जाएंगे, ये एनिमल्स आते जाएंगे, उतना फूड जो है जल्दी ख़त्म होगा. ठीक है. उतने डेज फिर कम हो जाएंगे. 20 एनिमल्स था तो 6 डेज उनका फूड चल रहा था. अब 30 हो गए तो नंबर ऑफ डेज और भी कम हो जाएगा. तो वो 6 से भी कम हो जाएगा. तो एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है. तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. x1 y1 x2 y2. 20 multiply 6 is equal to 30 multiply x. x इधर ही रहेगा. 20 multiply 6 divided by 30. 0 से 0 कैंसिल. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो ये आपका आ गया x4. तो x की वैल्यू क्या आई आपकी? 4. तो अगर 30 एनिमल्स हो जाएंगे तो 4 डेज तक वो फूड चलेगा. क्वेश्चन नंबर 6. A contractor estimate that 3% could rewire Jaswinder's house in 4 days if he uses 4 persons instead of 3. How long should they take to complete the job? तो टेबल बनाओ. नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही है और नंबर ऑफ डेज में कितने पर्सन कितने डेज में काम करेंगे. तो जब 3 पर्सन थे उन्होंने जसविंदर के हाउस में रीवायरिंग कब कितने डेज में कर ली? 4 डेज में. तो नंबर ऑफ पर्सन 3 और नंबर ऑफ डेज 4. इफ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3. अब यहाँ पे उसने एक बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे हो गए 4. तो आपको नंबर ऑफ डेज बताने हैं. अगर 3 की जगह 4 लोग काम कर रहे हैं तो वही काम कितने दिन में अब होगा. तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ डेज कम होगा, है ना. जितने ज़्यादा काम करने वाले हाथ बढ़ेंगे उतने दिनों में जल्दी ख़त्म होगा काम. तो यहाँ पे भी ये इनवर्स उल्टा हो रहा है. नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेज कम होंगे. तो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. x1 x2 y1 y2. तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स. 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4. ये आपका x आ गया. 4 से 4 आपका कैंसिल. तो x की वैल्यू कितनी आई? 3. तो नंबर ऑफ डेज आपका आ गया. नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 3. तो 4 पर्सन 3 डेज में काम कर रहे हैं और जब 3 पर्सन थे तो उनको 4 डेज लग रहे थे काम को पूरा होने में. क्वेश्चन नंबर 7. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed with using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? देखो हमें 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स है. जब हम पैक कर रहे हैं हर जैसे बॉक्स है इसमें हम 12 बॉटल्स फिल कर सकते हैं. तो जब हम 12 बॉटल कर रहे हैं एक बॉक्स के अंदर तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 लग रहे हैं.
ठीक है, 25 आपके टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस लग रहे हैं। अगर मुझे 20 बॉटल्स पैक करनी है ईच बॉक्स में तो कितने बॉक्सेस लगेंगे? तो अब बॉक्सेस कम लगेंगे क्योंकि एक ही बॉक्स में अब मैं 12 की जगह 20 बॉटल पैक कर रही हूँ, तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेस पहले मुझे 25 लग रहे थे अब और कम लगेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। ठीक है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो ये भी उल्टा हो रहा है, तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स जब 12 थे, टोटल बॉक्सेस लगे 25। अब जब हमें 20 बॉटल्स रखनी है ईच बॉक्स में तो कितने बॉक्सेस आपके लगेंगे? तो वर्टिकल मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, ऊपर वाले का उसी के नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। फॉर्मूला x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाया। 12 मल्टीप्लाई होगा 25 से और 20 होगा x से। तो जब 12 मल्टीप्लाई 25 और ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड आएगा, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 15। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस अब 15 लगेंगे, पहले कितने लग रहे थे 25, अब हो गए कम, अब कितने लगेंगे, ओनली 15 बॉक्सेस लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, A factory requires 42 machines to produce a given number of article in 63 days. कोई आर्टिकल बनाना है उनको, तो 42 मशीन्स जब काम कर रही है तो 63 डेज में वो आर्टिकल बन रहा है। तो अगर ऐसे ही 54 डेज में अगर वो काम पूरा करना है तो कितनी मशीन्स को काम करना पड़ेगा? डेज है और मशीन है, 63 डेज थे तो 42 मशीन्स काम कर रही थी, 54 डेज है तो कितनी होंगी मशीन्स? तो देखो यहाँ घट रहा है, डे 63 से 54 हो गए हैं, कम कर दिए लेकिन काम तो उतना ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज हो जाएंगी, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 63 मल्टीप्लाई 42 और 54 मल्टीप्लाई x, तो x यहाँ पे आ जाएगा 49। तो नंबर ऑफ मशीन्स 49, पहले कितनी थी 42, अब बढ़ गई हैं 49 हो जाएंगी क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम हो गए हैं, एक बढ़ेगा एक घटेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? पहले तो कार 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, अब वही कार 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो स्पीड बढ़ गई है, तो उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कम टाइम लगेगा। पहले 2 hours लग रहे थे तो अब 2 hours से तो कम ही टाइम लगेगा। तो हमने स्पीड गिवन थी और टाइम दो के यहाँ पे टेबल बनाई। स्पीड जब 60 थी तो 2 hours लग रहे थे, स्पीड जब 80 हुई तो कितना टाइम लगेगा, उसको हमने x लेट कर दिया, लेट द टाइम बी x। वर्टिकल मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो 60 मल्टीप्लाई 2, 80 मल्टीप्लाई x। 80 को आप इधर ले जाओगे डिनोमिनेटर में, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/2 hours। अब 3/2 hours का क्या मतलब है, 3/2 hours मतलब 1.5 hours। तो 1.5 hour, पहले 2 hours लग रहा था उसको, अब 1.5 hour, हाफ आवर कम हो गया है जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने इंक्रीज कर दी है 60 से 20। क्वेश्चन नंबर 10, 2 person could fit new windows in a house in 3 days. One of the person fell ill. How long would the job take now? And how many person would be needed to fit the windows in 1 day? तो इसके दो आपके पार्ट्स हैं। तो पहला तो पार्ट ये, पहले जो गिवन है क्या कह रहा है ये, जब 2 person काम कर रहे हैं, 2 person एक नई विंडो लगानी है घर में, तो उसको 3 days में वो लगा पा रहे हैं। ठीक है, अब वन ऑफ द पर्सन फेल इल, एक उसमें से बीमार हो गया, तो पहले 2 थे, एक तो बीमार ही हो गया, तो कितना बचा, ये 2 आप -1, कितना बचेगा यहाँ पे 1 person बचा।
तो जब 1% बचा तो उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे उस विंडो को लगाने में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ पर्सन कम हो गया तो मतलब पहले 3 लग रहा था, 2 लोग 3 दिन में काम कर रहे थे, अब वही काम जब एक ही जना करेगा तो डेज इंक्रीज हो जाएंगे, डेज बढ़ जाएंगे। तो एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो यहाँ पे x 6। अब जब एक ही पर्सन काम कर रहा है तो वो काम 6 डे में कंप्लीट होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर 1 डे, इसी को मैं यहीं पे आगे कर देती हूँ सॉल्व। सेकंड पार्ट, 1 डे में अगर काम करना है पूरा तो यहाँ पे कर लेते हैं y, तो कितने पर्सन की नीड होगी। तो इसको वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 1 होगा 6 से मल्टीप्लाई और ये 1 होगा यहाँ पे y से, तो ये आ गया 6 डेज। अगर एक ही दिन में काम करना है तो टोटल हमें 6 पर्सन की नीड होगी वो विंडो फिट करने में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी देंगे, यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज 6 और यहाँ पे 6 क्या आया था, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 6। अभी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे, ईच ऑफ 45 मिनट्स का एक पीरियड है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड अ डे, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। जैसे 8 पीरियड लग रहे हैं, अब 8 की जगह 9 पीरियड करने हैं और टाइम स्कूल का उतना ही रहना है, टाइम्स चेंज नहीं करने, सेम टाइमिंग होंगी स्कूल की। ठीक है, तो कितना टाइम उसको, जो एक पीरियड है कितना टाइम का हो जाएगा। देखो 8 पीरियड थे तो 45 मिनट्स लग रहे हैं, तो जब 9 पीरियड लगेंगे तो 45 से भी थोड़ा और कम कम होके हो जाएंगे सारे पीरियड्स, तो आपको वो बताने हैं। तो देखो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो जब पीरियड यहाँ पे 8 थे तो टाइम कितना लग रहा था 45 मिनट्स। अब यहाँ पे 9 पीरियड कर दे हैं तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कम हो जाएगा। तो वही हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला भी लिख देंगे। एट मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई x। तो 8 मल्टीप्लाई 45, ये 9 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एट 5 ज़ा 40। अब तो ये आया 40 मिनट्स। तो आपका आंसर आएगा रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इज इक्वल टू 40 मिनट्स। तो आपकी 11.2 भी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।